नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सोमवार को सुबह 10 बजे से 14 जून रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच के सहयोग से आज मनासा के शासकीय चिकित्सालय मनासा में लॉयंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं के साथ महिलाओं और लड़कियों ने भी रक्तदान में भाग लिया। इस दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की मौके पर पहुंचे और रक्तदाताओं का आभार जताया। साथ ही लॉयंस क्लब के कार्यकर्ताओं की इस पहल की प्रशंसा की। आपको बता दें कि लॉयंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ने बताया कि बीते कई दिनों से लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ गई थी। रक्त की कमी को देखते हुए लॉयंस क्लब के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब आगे भी इस शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी को पूरा करता रहेगा। लॉयंस क्लब के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 60 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर के दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, मनासा नगर पालिका अध्यक्ष यशवंत सोनी, मनासा SDOP संजीव मुले, मनासा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। रक्तदान हमारे यहाँ महादान की श्रेणी में आता है। खून का रंग लाल है, इसकी न तो कोई जात है न कोई पात है। ये किसको लगेगा ये देने वाले को नहीं पता, न उसकी जाति का पता, न उसके धर्म का पता, न बड़ा है छोटा है इसका पता। और ये सही राष्ट्र धर्म है कि हम जरूरतमंदों के लिए खून दें, ये हमारा कर्तव्य भी है। और जो लोग जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है लॉयंस क्लब में, उनको आभार करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर नगर की समस्याओं में भी शामिल रहते हैं। कहीं दिक्कतें तो परेशानी तो खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और एक अनुकरणीय कार्य उनके द्वारा लक्ष्य से अधिक काम यहाँ होगा, जैसे कि सबकी भावना है कि लक्ष्य था 50 का और कम से कम 70-75 तक रक्तदान होंगे हैं। तो निश्चित रूप से मनासा वैसे भी दानदाताओं का शहर है। इस शहर ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 24 घंटे में 35 लाख रुपए इकट्ठे करके दे दिए। तो निश्चित रूप से मैं पूरे सभी दानदाताओं को नमन करता हूँ, उन रक्तदाताओं को नमन करता हूँ। और जो लोग इस कार्य को प्रेरणा दे रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उस लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद और आभार करता हूँ। साथ में मैं सारे मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की नर्सेस, यहाँ का पूरा पैरामेडिकल फोर्सेस, प्रशासन, सभी लोग लगकर इस काम में शामिल हैं, इस काम को संपन्न करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और विशेष रूप से मैं उन जो रक्त के लिए हमारी जो ब्लड बैंक की टीम आई है उनका आभारी हूँ कि वो समय पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ उनका व्यवहार है यहाँ लोगों के साथ, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभारी। मनासा समय समय पर सेवा गतिविधियों को संचालित करता रहता है। और अभी जून माह से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का काम किया रामनगर मुक्तिधाम में। उसके बाद में योग शिविर प्रारंभ किया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक योग शिविर है। और मनासा में उषागंज के पार्क में वो संचालित हो रहा है। और प्रतिदिन लगभग 100 जो है यौगिक साधक जो है वो उसमें भाग ले रहे हैं। उसके साथ ही आज विश्व रक्तदाता दिवस है। और विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब के द्वारा ये विषम परिस्थितियों में जब कोरोना अपने चरम पर था और ब्लड बैंक में भी कहीं न कहीं ब्लड की कमी महसूस हुई, तो लॉयंस क्लब के हमारे साथियों की प्रेरणा से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा हमारे समस्त दानदाताओं का, रक्तदान दाताओं का, जिन्होंने आकर के और इन विषम परिस्थितियों में पीड़ित मानवता की सेवा अपना सहयोग प्रदान किया है। और जो लक्ष्य है उससे अधिक रक्तदान करके और इस पुनीत यज्ञ में उन्होंने सहभागिता की है। मेरा अनुरोध रहेगा कि लॉयंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और सिविल हॉस्पिटल संयुक्त रूप से जब भी इस प्रकार के प्रकल्प को अपने हाथ में ले तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। और मनासा का ये इतिहास भी रहा है कि चाहे उसमें नेत्रदान हो, चाहे उसमें आपका
ये ब्लड डोनेशन हो या फिर बॉडी डोनेशन हो, इन सब में ही लगातार मनासा क्षेत्र जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और हमारे चेयरपर्सन आदरणीय प्रशांत जी शर्मा और श्री अश्विन सोनी और हमारे लायंस के सभी साथी, इन्होंने बड़ा अच्छा उद्यम किया है, बड़ा प्रयास किया और इसको सफलता की ओर पहुँचाया है। मैं पुनः सभी रक्तदान दाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में भी आप इस प्रकार से सहयोग करते रहें। बहुत बहुत घर में रहो, सुरक्षित रहो। वर्तमान में कोरोना के कारण जन जन की जुबान पर ये वाक्य आ चुका है, लेकिन कोरोना के कारण अपने घरों का सपना भी अब महंगा हो गया है। बीते साल 2020 के पहले अब तक भवन निर्माण का खर्चा 20% तक बढ़ गया है। इसके कारण आम आदमी के लिए अपना घर बनवाना और अधिक मुश्किल हो गया है। जो सामान्य मकान 1 साल पहले 5 से 10 लाख रुपए में बन जाते हैं, अब उससे अधिक रुपए खर्च करने पर बन रहे हैं। निर्माण सामग्री के साथ प्रति वर्ग फीट के हिसाब से घर बनाने वाले ठेकेदारों ने भी 20% ठेके की रकम बढ़ा दी है। एक ठेकेदार से मिली जानकारी के अनुसार पहले वो औसतन 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भवन निर्माण करते थे। अब वो उतने ही निर्माण के लिए लगभग 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट के रुपए ले रहे हैं। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण लोहा का महंगा होना है। फरवरी 2020 से पहले सरिया करीब 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता था, लेकिन अब सरिया 60 से 62 रुपये किलो में बिकता है। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, ईंट की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी, टाइल्स आदि सामग्री के लिए परिवहन का खर्चा बढ़ गया है। प्लम्बर, कारपेंटर, लाइट फिटिंग आदि के लिए जरूरी सामग्री, मिस्त्री का मेहनताना भी अब अधिक लगने लगा है। सभी बढ़ोतरी के कारण मकान बनाने की लागत में औसतन 20% का इजाफा हुआ है। वहीं घर में विशेष इंटीरियर का काम कराने में रुपए और भी बढ़ जाते हैं। लंबे समय से कोरोना महामारी के चलते देश के प्रत्येक शहर और जिले को लॉकडाउन की व्यवस्था से रूबरू होना पड़ा और लॉकडाउन की व्यवस्थाएं लागू कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास सार्थक हुए। अब पुनः व्यवस्थाओं को पटरी पर लौटाने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। जैसे जैसे इस कोरोना नियंत्रण पर अंकुश लगा, वैसे वैसे शासन के निर्देशों पर प्रशासन ने बाजारों को खोलने का क्रम जारी रखा। विगत 3 हफ्तों से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बाजारों को व्यापार करने की छूट प्रदान करने का क्रम चल रहा है। सोमवार से 100% बाजार खोलने की छूट मिल गई। शहर में बाजार भी खुले। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है कि प्रातः 10 से रात 10 बजे तक संपूर्ण बाजार खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रखा गया है ताकि भीड़ के हालात इस महामारी को न्योता ना दें। विगत 2 वर्षों के हालातों से सबक लेकर अगर हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया तो ये तय है कि भविष्य में हालात गंभीर नहीं होंगे। नीमच में जाजू सागर बांध स्थित पार्क की सुरक्षा के लिए अब तार फेंसिंग की जगह प्री कास्ट बाउंड्री वॉल का निर्माण इसी सप्ताह शुरू होगा। ठेकेदार ने इसके लिए मटेरियल डालना शुरू कर दिया है ताकि बारिश के पहले बाउंड्री वॉल का निर्माण हो सके। बारिश के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ लोग परिवार के साथ आते हैं, इसलिए पार्क में कुछ सुधार कार्य करके इसे संवारा जा रहा है। राजू सागर बांध शहर के नजदीक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ रविवार को लोग पिकनिक मनाने और घूमने जाते हैं। बारिश के मौसम में तो यहाँ काफी भीड़ रहती है। पार्क में पिकनिक मनाने वाले परिवारों और लोगों के लिए रसोई घर, बैठक हॉल आदि बना हुआ है। इसकी मरम्मत करवाने के साथ ही चारों तरफ शेड भी लगाया गया है, लेकिन चौकीदार नहीं होने से पार्क की सुरक्षा नहीं हो पाती। तार फेंसिंग क्षतिग्रस्त होने से आसपास के इलाकों में घूमने वाले जानवर भी पार्क में घुसकर नुकसान करते हैं। नगर पालिका अब सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की जगह चारों तरफ करीब 700 मीटर क्षेत्र में 5 फीट हाइट की प्री कास्ट बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रही है, जो कि 25 दिन में बनकर तैयार होगी। नगर पालिका ने पुराने पार्क का विस्तार कर पीछे से बनी नर्सरी तक प्रस्ताव पास कर रखा है, जिससे यहां पर सुविधा युक्त नए पार्क का निर्माण किया जा सके। कुछ समय से नर्सरी वाले पार्क के लिए प्रस्तावित जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी मिली तो नपा ने निरीक्षण किया और अब पुराने पार्क से लेकर प्रस्तावित जगह तक बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रही है। वर्तमान पार्क करीब 300 मीटर एरिया में बना है। विस्तार के बाद करीब 700 मीटर एरिया का हो जाएगा और इस पूरे 700 मीटर एरिया में ही बाउंड्री वॉल बनेगी। डैम की जो भूमि है, खुली भूमि, उस पर बाउंड्री वॉल बनाकर कवर कर रहे हैं उसको पहले सुरक्षा की दृष्टि से। लगभग कितनी लंबी बनेगी और कितना एरिया कवर करेंगे? करीब 500 700 फीट के लगभग लंबी बनेगी। दोनों तरफ बनेगी, चारों तरफ कवर होगा। और जहाँ अपन डैम पे पिकनिक स्पॉट तरफ जाते हैं वहाँ पे भी दोनों बाउंड्री वॉल बनेगी।
कब तक बनकर कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ठेकेदार को कार्यादेश दे रखा है और शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कितनी लागत से बन रहा है? करीब इतनी लागत से पूरी बाउंड्री वाल का निर्माण होगा। लगभग 10 लाख की लागत। नीमच में विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित LLB की ओपन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका शहर के ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय में जमा की जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर विवेक नागर ने बताया कि कुछ दिन पहले LLB प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे, जिन्हें विद्यार्थियों ने अपने घर पर बैठकर प्रश्नों के जवाब उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे। सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करवाने पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने का डर ना रहे। महाविद्यालय में प्रथम सैम की कक्षा क्रमांक 9, तृतीय सैम, पंचम सैम की कक्षा क्रमांक 7 में उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जा रही हैं। इन पुस्तिकाओं के संग्रहण के लिए संग्रहण केंद्र प्रभारी अभिनव सिंह शक्तावत, प्रोफेसर नवीन चौहान, वर्षा काजवाल, नीलेश मित्तल को बनाया गया है। इसके अलावा शैलेंद्र वर्मा और प्रवीण पाटीदार परीक्षा संबंधी कार्य में सहयोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण ना फैले, इसलिए कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की जांच भी कराई जा रही है। सोमवार दोपहर को प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ महामाया भादवा माता मंदिर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार की पहल पर भादवा माता में ओपन जिम बनाया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और रोगियों के लिए कसरत की व्यवस्था हो। साथ ही युवा भी इस जिम का लाभ उठा सके। जिम के लिए सभी सामग्री नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंच चुकी हैं। जल्दी इसे भादवा माता में लगाया जाएगा। भादवा माता में ओपन जिम शीघ्र चालू कर देंगे। अभी देखा है कि कोरोना जैसा संक्रमण था, पूरे देश में महामारी फैली हुई थी और 2 माह से लगातार सब लोग उसमें लगे थे। वहाँ की जनता की, और हम देखते हैं वहाँ जिनको लकवा मार जाता है वो लोग वहाँ आते हैं। और वहाँ हम उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोल रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य के उपकरण, ये व्यायाम के उपकरण, ये एवं युवक कल्याण मंत्रालय से हमने पत्र लिखा था, जनता की मांग थी, वो मंगवाए और वो आ गए हैं। कोरोना जैसे संक्रमण की वजह से वो लग नहीं पाए। अब जैसे ही कल खुलेगा उसके बाद में वहाँ से टीम आएगी और वो जितने व्यायाम के उपकरण हैं वहाँ लगेंगे। हम देखते हैं जो लोग लकवा मार जाता है वो लोग वहाँ निवास करते हैं। माँ भादवा माता का स्थान है। वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में है, मगर माँ भादवा माता मालवा की वैष्णो देवी हमारे यहाँ नीमच में विराजमान है। वहाँ जिनको लकवा मार जाता है वो लोग आते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, माँ की मान्यता करते हैं। जो लोग कंधे पर बैठकर आते हैं वो पैदल खड़ जाते हैं। उस बीच में वो वहाँ रहते हैं 10-15 दिन, तो वो हल्का फुल्का व्यायाम उन उपकरणों के माध्यम से करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए वहाँ हमारे अर्जुन सिंह सिसोदिया जो मंडल अध्यक्ष है, भाई महेश गुजर, वहाँ के सरपंच साहब, सब ने मेरे से मांग की थी चौहान साहब ने कि वहाँ भादवा माता में उपकरण लगे, तो वो उपकरण आ गए हैं। जल्दी से हम लगाएंगे और जनता को सौगात देंगे। समाचार पत्रों में तरह तरह की भ्रांतियाँ लोग छापते हैं। दो माह से कोरोना था और कोरोना की वजह से कई अधिकारी, कर्मचारी, कई जनप्रतिनिधि कोरोना में पॉजिटिव थे, इसलिए उपकरण पड़े हैं और कुछ लगे नहीं हैं। ये एक भ्रांतियाँ हैं, वो समाज में लोग फैलाने का काम करते हैं। इन भ्रांतियों को हम धीरे धीरे दूर करेंगे। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या करता है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार विकास में लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उस विकास को और तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने में हम सब लोग लगे, जनता का सहयोग रहा, डॉक्टर, सेवाभावी, नर्सों ने काम किया और आज हम उनसे उभरे हैं। अब कल सोमवार से जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद हम विकास के काम में लगेंगे। नगर में पौधे लगाएंगे, नगर का विकास और भी बचा कुचा हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। जितने पेंडिंग काम है नगर पालिका के वो भी हम सब लोग करने वाले हैं। अब तो विकास के काम ही हम सब लोगों को करना है और नीमच को आगे बढ़ाने का काम करना है, नीमच को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मंदसौर के सुबासरा में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों का दौरा कर पर्यावरण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी संभावनाओं को तराशा। हरदीप सिंह डंग ने क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में पहाड़ी पर बने हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण किया। साथ ही यहां पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख रुपए की घोषणा की।
मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेल्फी विथ पेड़ के साथ ऐसी अनेकों योजना शुरू की हैं जिससे पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री ने मीडिया के सवालों पर कहा कि वृक्षारोपण के बाद उन वृक्ष की देखभाल न करने के अभाव में वो वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अब प्रदेश में ये प्रयास किया जा रहा है कि वृक्षारोपण के बाद उन वृक्षों की देखभाल की जा सके, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं के तहत मजदूर भी रखे जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिले और वृक्षारोपण की उचित देखभाल हो सके। भविष्य में आगे और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी संभव होगा कार्य योजना बनाकर उस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का जो महत्व है वो पहले भी समझते थे, पर अभी वर्तमान में जो कोरोना का दौर से हम निकले हैं तो पर्यावरण का और महत्ता जो बढ़ी है, उसके कारण पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अंकुर योजना का एक लॉन्च जो हुई है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना एक पौधा लगाकर फोटो अपलोड करे, उसमें मुख्यमंत्री अपना एक पुरस्कार दे रहे हैं। उसके बाद लगातार पूरे क्षेत्र में पर्यावरण की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसी के तहत प्रतापपुरा इस्तरावली जो हमारे हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पर मंदिर कुंज के नाम से यहाँ पर करीब 1250 पौधा रोपण किया गया है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एक बच्चे को पालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पौधों की रक्षा कर यहाँ पर जब ये बड़े होंगे तो सबसे बड़ा एक पर्यटन स्थल भी होगा और एक आनंदमय एक अनुभूति भी होगी कि हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से कि अपने जीवन में आने वाले दिनों में कम से कम एक पौधा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकें, ये आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे और जो ऑक्सीजन हमें ईश्वर की तरफ से मिलती है, इससे बढ़िया ऑक्सीजन और कोई हो नहीं सकती है। आपने यहाँ पर आकर सबका उत्साह बढ़ा, इसके लिए भी धन्यवाद। मंत्री जी, वृक्षारोपण हर वर्ष बड़े स्तर पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पौधे रखरखाव के कारण भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर रणनीति? बिल्कुल सही बात है। ये जो वृक्षारोपण हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा की योजना जो चल रही है, ये उसी के तहत हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो योजना लगातार पूरे प्रदेश और देश में चल रही है, मैं माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को भी इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत ये राशि का सदुपयोग पर्यावरण के लिए किया गया है और आने वाले दिनों में और वृक्षारोपण अच्छी तरह हो, उनकी रक्षा हो। खाली अपने पौधारोपण करके खाली उसकी अतिश्रेणी की जाए, उसकी रक्षा भी की जाए, इसके लिए भी रणनीति जो बनाई गई है और आगे भी और पुख्ता बनेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। रविवार सुबह नीमच प्राइवेट बस स्टैंड पर नीमच ऑटो रिक्शा यूनियन नीमच जिला प्रशासन से मुआवजा और किराया वृद्धि की मांग की। दरअसल लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ऑटो में 2 सवारी ले जाने के कारण ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक हानि हो रही है। ऐसे में यूनियन की मांग है कि जिला प्रशासन जल्द किराए में वृद्धि करे, साथ ही महामारी के दौर में जिन ऑटो रिक्शा चालकों की मृत्यु या आर्थिक नुकसान हुआ है, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हैं 95-96 रुपये जो हुए हैं, इस तरह से अभी जो पहले तेल हमारे 200 रुपये में 4.5 लीटर का 4 लीटर आ जाया करता था, अब वो 200 रुपये में सिर्फ 2 लीटर तेल आ रहा है। अब सवारी हम बिठाते हैं, सवारी स्टेशन से हम 50 रुपये मांगते हैं, तो सवारी इतने पैसे हमारे को देती नहीं है। आगे से सबके रेट बढ़े, बस वालों के रेट बढ़ चुके हैं, हमारे रेट अभी तक के नहीं बढ़े। हमारे को ना कोई वो ही है अभी तक के। हर साल हमने मुआवजे की, गए साल भी लॉकडाउन लगा था, भूख से लोग हमारे मतलब ऑटो वाले
5-8 लोग ऑटो वाले हमारे इंतकाल फरमा चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। हम कलेक्टर महोदय कने भी गए मदद मुआवजे के लिए, हमारे को गए साल भी मदद मुआवजा नहीं मिला और इस साल भी हमने बहुत कोशिश करी। अब के भी हमारे को सिर्फ 2 सवारी अलाउड करी है, 2 सवारी के अंदर सवारी बैठती नहीं है, 50 रुपये वो देती नहीं है। हम विकास नगर 14/4 के 50 मांग लेते हैं, तो भैया बहुत मांग लिए तुमने तो पैसे। तो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं ना जब, तो पेट्रोल पंप वाले 1 रुपये का डीजल जरा ज़्यादा भर जाता है ना, तो 1 रुपया भी ले लेता हमारे से, वो 1 रुपये तक नहीं छोड़ता। तो कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है और आगे प्रशासन से गुजारिश है कि हमारा किराया भी बढ़ाया जाए और हमें मदद मुआवजा भी दिया जाए। पेट्रोल डीजल के भाव 95-96 रुपये हो गए। जब से 2 महीने से बसें ना ट्रेन कुछ भी नहीं चल रही है, तो ऑटो वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो सुबह नहीं है। हर घर के अंदर यही हालत हो रही है, ना कोई मदद मिल रही है हमारे को, ना परेशानी आ रही है अभी आपको? सब दूर से परेशानी आ रही है। तेल का भाव 150 रुपये किलो हो गया है। हाँ, अरे नहीं, तेल खाने का तेल 95-96 रुपये लीटर डीजल हो गया है। तो ऑटो वाले बहुत परेशान है। इस परेशानी का कलेक्टर कोई वो निकाले। कहीं ना कहीं सब जगह छूट मिल गई है। तो आपको किस तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाते हो आप सबसे? सहायता की ये ज़रूरत है, जैसे ऑटो वाले हैं, हम ऑटो चलाना चाहते हैं तो चला ही रहे हैं, हम तो दुबई चोरी छुप के। रविवार को सुबह 9:30 बजे से नीमच के गोमाबाई रोड स्थित सीबी अग्रोहा भवन पर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। नीमच नगर सुरक्षा और सुझाव ग्रुप के द्वारा आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे। ग्रुप के विवेक खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के माध्यम से महामारी से सुरक्षित रखना है, साथ ही लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना है। शिविर सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। एवं सुझाव ग्रुप के बैनर पर हमने घर पे जाके 45+ और 60+ का सर्वे करा। उसके अंतर्गत आज हम यहाँ करीब 100 लोगों को जो 60+ के ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ वैक्सीन लगाने जा रहे हैं और 100 लोग 45+ के ऊपर हैं। चूँकि शासन के पास वैक्सीन की कमी है, इसलिए आज सिर्फ 200 लोगों को ही हम वैक्सीन लगा पाएंगे। 450 का पंजीयन हमारे पास है। 250 लोगों को हम नेक्स्ट जब भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उस दौरान टीकाकरण करेंगे। आज यहाँ पर हमने सभी को, जैसा कि हमने घोषणा कर रखी थी कि हमारी पूरी नर्सिंग स्टाफ की टीम यहाँ बैठी हुई है, सभी का ब्लड प्रेशर का चेक हो रहा है, सभी का शुगर चेक, डायबिटीज़ की मशीन से डायबिटीज़ चेक हो रही है, सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है, सभी को पैरासीटामोल और जिंक, विटामिन सी की गोलियाँ यहाँ वितरित की जा रही है। पैक बंद पानी की जो बोतल है वो यहाँ सबको दी जा रही है। हमारी टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे यहाँ व्यवस्था कर रखी है। वातानुकूलित जो है हमने जम्बो कूलर यहाँ लगा रखे हैं ताकि किसी को भी गर्मी का एहसास न हो। 2 वैक्सीनेशन टीम यहाँ काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम और ज्ञानोदय का नर्सिंग स्टाफ यहाँ सभी दूर को सब सेवाओं में लगा हुआ है और बहुत ही बढ़िया यहाँ वैक्सीनेशन सुबह चल रहा है। सभी नगर समस्या ग्रुप के सदस्य अपनी अपनी सेवाएं सबको काम बांट रखे हैं, वो पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और सब अभी तक कितने लगे? अभी जो है 11:30 बज रही है और करीब हम 60-70 वैक्सीन सीनियर सिटीजन को लगा चुके हैं। हमने 60 बांट रखा है। 12:30 बजे तक हमारा सीनियर सिटीजन का समय रहेगा। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक जो है 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हाँ, आज हमने नगर समस्या और सुझाव ग्रुप जो चलता है उसके माध्यम से वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है। इसमें कई ऐसे बुजुर्गों को हम छांट कर लाए हैं जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो वैक्सीन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको ये भय था कि कहीं वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ऐसे लोगों को समझा कर डॉक्टर से संपर्क करवा के उनको एडवाइस दिलवाने के बाद हम उन लोगों को लेकर आए हैं और आज का ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने शुगर की जांच भी रखी है, बीपी की जांच भी रखी है। उनका सारा टेस्ट हो रहा है, उसके बाद उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे वैक्सीन लगवाने के लिए, आज हम उनको लेकर आए हैं। घर घर संपर्क किया हमारे ग्रुप के सदस्यों ने और फिर वो लोग यहाँ वैक्सीन के लिए आए हैं। नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला ने चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार से नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के आदेश के बाद बाजार 100% क्षमता के साथ खुलने जा रही हैं। इसको लेकर
पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा पहले से ही रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही चालानी कार्रवाई के माध्यम से दंडित भी किया जा रहा है। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि आगामी दिनों में पुलिस और मुस्तैदी से काम करेगी। जो मापदंड कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करवाएगी। साथ ही समय समय पर लोगों को समझाइश देकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। सीएसपी ने रूल ऑफ 6 का सख्ती से पालन करवाने और जिन व्यवसायियों को छूट मिली है उनके अलावा यदि कोई दुकान खोलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद श्रीमान जिलाधीश महोदय ने कल रात्रि में आदेश जारी किया है। आदेश जारी में जो है आज संडे को तो पूरा का पूरा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके लिए हमने पर्याप्त बल हर जगह लगाया है, जो कि बिना किसी कारण के जो लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि मास्क अनिवार्य रहेगा, तो उसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पॉइंट लगाए हैं, वो रोकते हैं, टोकते हैं और मास्क के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए चालानी कार्रवाई की जाती है। अब जो अनलॉक के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं 8 बजे तक बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि 8 बजे मतलब 8 बजे संपूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो 8 बजे से बंद करते करते वो 10 बजाएंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। जैसा भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो निर्णय हुए हैं और जिस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं उसको पूर्णतः पालन कराना पुलिस का दायित्व है, और पुलिस जो है उसको पूर्णतः पालन कराएगी। हमने हर थाना क्षेत्र में मोबाइलें चलाई हैं 2-2, और वो मोबाइल भी इस बात की देखरेख करेंगी। साथ ही नाश्ता और जो खड़े रह के खाने का ये अभी भी प्रतिबंधित किया गया है, और जो है जो बड़े होटल हैं केवल उनमें 50% क्षमता के साथ बैठ के खिलाने का आदेश हुआ है। बाकी लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे चाय की दुकान है, समोसे की दुकान है, ये होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बिठाल के यदि किसी को नाश्ता कराएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी भी 40 से ऊपर एक्टिव केस मौजूद हैं। जब तक पूरे शून्य नहीं हो जाते हैं, जब तक जो है हम सख्ती बरकरार रखेंगे, और जैसे जैसे हमको निर्देशित जिलाधीश महोदय से मिलते जाएंगे उस तरीके से हम लोग उसका पालन करवाते जाएंगे। रूल ऑफ 6 को लेकर किस तरह की कार्रवाई? रूल ऑफ 6 का बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि छोटी दुकानों में किसी भी हालत में 6 लोगों से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी उद्देश्य एक ही है कि भीड़ न लगे, जिससे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित है तो ना फैले। साथ ही 15 दिन में टेस्टिंग के लिए भी व्यापारियों से अनुरोध है कि अपने टेस्ट कराएं और टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखें। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रविवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम नीमच के सामने बिना मास्क को घूमने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया। अभियान के तहत नीमच सिटी थाना पुलिस के पुलिस कर्मियों के द्वारा बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई और समन शुल्क भी वसूला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।